हाय गाइस। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वंस अगेन वी आर वेलकम बैक टू बैक योर ब्यूटीफुल द चैनल ई प्लानिट 2.0। जैसे कि बच्चों आप लोग से प्रॉमिस किया गया था कि आप लोगों के लिए 6, 7, 8 के मैथमेटिक्स के सारे सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे और ये सपना साकार हुआ दिख रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के मैथमेटिक्स के परिमेय संख्याएं के अभ्यास 1E को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग नोट बुक और पेन पेंसिल लेकर के बैठ जाइए और सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर हो तो सब्सक्राइब कर दियो चैनल को और बेल आइकन में प्रेस करो ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अभ्यास 1E परिमेय संख्याएं, जैसा कि मैंने इसके पहले डी प्रश्न सॉल्व किया है और एनसीईआरटी सोल्यूशन भी, ठीक है, इसमें एनसीईआरटी सोल्यूशन भी सारे सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को चुनिए। तो जो हमारा कथन दिया गया स्टेटमेंट ये सत्य है और ये भी सत्य है, आपको बताने हैं लेकिन चेक करके। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड बीच में इक्वल है, तो क्या ये दोनों बराबर है? और ये भी इस प्रकार से दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यानी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। इसके पहले आप लोग नहीं बता सकते कि ये सत्य है या असत्य है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करके लिखते हैं। 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 का गुणा -3 में करेंगे तो -6 हो जाएगा और -5 चौक के -20 हो जाएगा। क्लियर हो गया? और इसके बाद -3 का गुणा 2 में भी करेंगे तो 2 तिहाई 6 माइनस में और 6 यहाँ पे 4 है तो 4 5 20, ठीक है, ये भी हो जाएगा 20। तो अब देखिए ये दोनों इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो स्टेटमेंट लिखा गया है वो सत्य है। क्या है? सत्य है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरे में भी हमको बिल्कुल वैसे ही कहा गया है। यहाँ पे क्रम विनिमय नियम फॉलो किया गया था, यानी पहले ए फिर बी फिर ए, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड क्वेश्चन में भी हमको लगभग इसी टाइप का भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ऑर्डर को अलग अलग करके लिखा गया है, लेकिन फिर बाद में मैच करा दिया गया कि में, ठीक है। तो अभी देखिए -2 का गुणा 1 में करेंगे तो -2 हो जाएगा, -3 का गुणा 5 में करेंगे तो -5 3 15 हो जाएगा, फिर इंटू हो जाएगा -2/7 हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा। यहाँ पे -2/-3 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो 1 गुणे -2 लिखेंगे तो हो जाएगा -2 और 5 7 35। क्लियर हुआ आपको? अब देखो -2 का गुणा -2 में करेंगे तो हो जाएगा -+4 और बटे में 15 7 105 विथ माइनस, बराबर लिखेंगे और -2 दूना +4 हो जाएगा और बटे में 3 गुणे 35 करेंगे, ये भी 105 हो जाएगा विथ माइनस। कितना हो जाएगा? 105 विथ माइनस। आई होप कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो हमारा स्टेटमेंट लिखा गया है ये भी सत्य है, ये भी कथन हमारा सत्य है। क्लियर हो गया? इसके बाद तीसरा है 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या है कि नहीं? तो आप लोग कहोगे ये असत्य है। कैसे कैसे ये असत्य हो गया? आप लोग को मालूम है कि संवरक नियम जो हम लोग पढ़े हैं, संवरक नियम, ये गुणन का संवरक नियम, इस नियम में हमको कहा गया है, इस प्रॉपर्टी में कहा गया है कि जब कभी भी किसी परिमेय संख्या का गुणा किसी परिमेय संख्या के साथ किया जाता है तो जो आंसर आता है वो भी परिमेय संख्या ही आता है। तो इस नियम के अकॉर्डिंग ये आपका असत्य है, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे कि ये कथन स्टेटमेंट असत्य है। इसके बाद नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। तो नंबर 4 में हमको दिया है 7/-8 प्लस -5/6 और इंटू 3/4 और यहाँ पे दोनों का अलग अलग करके गुणा कर दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सा नियम है आपको मालूम होना चाहिए, ये है वितरण नियम। कौन सा नियम है? वितरण नियम। इस वितरण नियम के साथ से पहले हम लोग कोष्ठक के अंदर की चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो कोष्ठक के अंदर की चीज़ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे कितना, 8 6 48 यानी 48 हो जाएगा। तो इन दोनों का हम लोग डायरेक्ट यहाँ गुणा कर दे तो 6 का 7 में करेंगे 6 7 42, 8 5 40, ये भी +40 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इंटू लिखा गया है 3/4। तो पहले हम लोग इसी को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो 40 40 80 2 82, 82 बटे कितना हो जाएगा 48 और गुणे 3/4, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कट जाएंगे, नहीं कटेंगे तो फिर भी डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। 3 और 3 दूना हो जाएगा 6 और 3 8 24, ठीक है। और बटे में 8 चौक के 32 हासिल 3, फिर 4 चौक के 16 3 19, 192। अब यही चीज़ आपका आना चाहिए राइट हैंड साइड में, ठीक है। राइट हैंड साइड में हम लोग क्या करेंगे, इन सब का गुणा करेंगे। 11 3 हो जाएगा 33 माइनस में और 8 चौक के 32, ठीक है, बीच में प्लस है। और इसके बाद है 5 3 15 माइनस में
और 6 चौक के 24 ये प्लस में है, ठीक है। अब इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे 24 और 32 का, तो 24 चौक के 96 और 32 तेईयाँ 96, ठीक है। ये दोनों का एलसीएम कितना आएगा 96। जब इन दोनों का एलसीएम 96 आएगा तो 32 तेईयाँ होता है तो 3 का गुणा 33 बनेंगे तो हो जाएगा 33 से 99 विथ माइनस, और ये भी हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 24 चौक के होता है 96, मतलब 15 में 4 गुणा करेंगे 15 चौक 60 हो जाएगा। और हम लोग देख रहे हैं कि 9 और 6 15, ठीक है 15 हो गया, यानी 159 विथ माइनस बटे में 96। तो ये हो गया वैल्यू। तो अब देखो ये वैल्यू क्या एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसको सिंप्लीफाई करके चेक करिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 से सिंप्लीफाई करिए, तो 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 12, ठीक है। ये हो गया 12 और 3 123, कितना हो गया 123। और ये हो जाएगा 2 9 18 और 2 6 12। तो क्या आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू इक्वल है, ठीक है। ये वैल्यू दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है मतलब ये लाइन हमारे क्या है असत्य है, क्या है असत्य है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमने सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो चलो इसको इरेज करें और सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलें। मत करें। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे, और सेकेंड क्वेश्चन में लिखा गया है निम्नलिखित कथनों का गुणा करके सत्यापित कीजिए। तो कथन का गुणा करिए और बताइए कि दोनों बराबर है या नहीं है। तो यहाँ से हम लोग पहले क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि पहला और दूसरा में दोनों क्या है क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहे हैं, गुणा के क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहे हैं। तो हो जाएगा 2 का -11 में करेंगे तो हो जाएगा -11 दूना 22 और 7 वाटे 56 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको, वेरी गुड। और यहाँ से 11 दूना ये भी -22 और 8 सत्ते 56 ये भी हो रहा है। तो क्या ये दोनों सत्य है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ ये दोनों सत्य है, यानी बराबर है। हम लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करके मालूम कर लिया है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आता है। तो सेकेंड क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम वही होना चाहिए, 8 15, ठीक है। तो 15 8 हो जाएगा -120 और 17 और 9 17 9 होता है 153। तो ये दोनों, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करने पे बराबर होना चाहिए। तो 15 8 120 हो जाएगा -120, ठीक है। और 17 9 153। तो क्या ये दोनों बराबर है, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ ये दोनों बराबर है, मतलब आपका ये दोनों सत्यापित हो चुका है, ठीक है बराबर है, गुड। इसके बाद ये हम लोग को बताना है मल्टीप्लाई करके कि ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं कि नहीं हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोष्टक के अंदर की चीज़ें को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ लिखा गया है माइनस में, ठीक है। तो जब माइनस में लिखा गया है तो कहीं ना कहीं ये संख्या आपका गुणा के रूप में लिखा गया है। किसके रूप में, गुणा के रूप में। चिन्ह है नहीं लेकिन गुणा के रूप में है। तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का -4 में करेंगे तो -4 ही रहेगा, ठीक है -4। और 2 का 3 में करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी हम लोग करेंगे, 8 का 8 हो जाएगा माइनस में, और 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक है। और इसका गुणा हो जाएगा -4/3 से। तो यहाँ से इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 8 चौक हो जाएगा 32 प्लस में माइनस माइनस प्लस, और 7 छंग 42, ये हो जाएगा बराबर 8 चौक 32, ये प्लस में हो जाएगा, और 14 3 42। क्या ये दोनों सही है, 7 छंग 42 है तो मैंने 46 लिखा है, ये भी 42 है। क्या ये दोनों सत्य है, तो आप लोग कहो यस, यानी आपने सभी सवाल में गुणा करके सत्यापित कर दिया है कि सब के सब क्या है, बराबर है। बस आपको सभी क्वेश्चंस पे यही करना था। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और तीसरे क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छे से आप लोग देखिएगा ध्यान से। निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने अभ्यास पुस्तिका में कीजिए, और प्रत्येक कथन के आगे उससे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए। आपको पहले तो ये जो ब्लैंक दिया गया है रिक्त स्थान, इसको भरना है, खाली जगह को भरना है, और इसके साथ साथ ये कौन से प्रगुण से कौन से नियम से यहाँ पे भरे हो वो भी लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 2/11 है, -3/7 है, और यहाँ पे -3/7 है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो आपको मालूम है कि 2/11 होगा। कितना होगा, 2/11 होगा। कैसे, क्योंकि देखो इन दोनों संख्याओं में अगर देखो तो a इंटू बी दिया गया है। क्या दिया गया है, a इंटू बी, और बराबर b लिखा गया इंटू खाली जगह लिखा गया। तो खाली जगह में क्या रहेगा, a रहेगा, a यानी 2/11। तो ये 2/11 इसमें भरा जाएगा। और ये कौन सा नियम है, आपको मालूम होना चाहिए, क्रम विनिमय नियम है। कौन, क्रम विनिमय,
यानी आप कहेंगे कि ये गुणा का क्या है, क्रम विनिमय नियम है। क्लियर हो गया। और इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2/3 यहाँ पर खाली जगह है, 2/3 गुणे 3/2 दिया गया माइनस में, और बराबर दिया गया है 11/3 दिया गया है, यहाँ पर कुछ दिया गया और यहाँ पर 3/-2 है। तो अभी आप लोग समझिए कि इसमें हम लोग क्या नंबर भरेंगे। तो इसमें ये जो वाला नंबर आप लोग को दिख रहा है ना, दोनों साइड जब बराबर है तो देखो यहाँ पे 2/3 है और 2/3 यहाँ पर नहीं मिल रहेगा। ठीक है, जब नहीं मिल रहेगा तो यहाँ पे 2/3 भरेंगे और 3/-2 आपको यहाँ दिया गया है और यहाँ -11/3 है, तो इसमें -11/3 भरा जाएगा क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ है। अब ये दोनों हो जाएंगे बराबर। लेकिन क्या बता सकते हैं इसमें कौन सा प्रगुण फॉलो हुआ है। तो आप कहोगे कि इसमें गुणा का साहचर्य नियम, कौन सा नियम, साहचर्य नियम फॉलो हुआ है, साहचर्य नियम। ठीक है, तो साहचर्य प्रगुण यहाँ पे लगा हुआ है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। साहचर्य प्रगुण में क्या होता है कि जब कभी तीन संख्याएं a गुणे b गुणे c इस प्रकार से लिखी जाती है तो पहले bc का गुणा करो फिर a का गुणा करो, तो फिर भी उतना ही आंसर आता है जितना हम लोग पहले ab का गुणा करके फिर c का गुणा करते हैं। तो बिल्कुल ये आपका साहचर्य प्रगुण है, साहचर्य नियम है, इस नियम को हमेशा ध्यान में रखिए। तीसरा क्वेश्चन है 5/7 दिया गया है और उसके बाद खाली जगह है और -4/7 है बराबर -5/7 और इंटू 2/5 दिया गया है, फिर खाली जगह दिया गया है, फिर ये गुणा में 4/-7 दिया गया है। तो क्या आप इसको फिल कर सकते हैं। यस, वेरी गुड। देखो इसमें 5/7 है ना, इंटू है, ये कोष्ठक के अंदर है, कोष्ठक के अंदर है। और इसके बाद जब हम इधर देखते हैं तो ये सभी क्या है, कोष्ठक के बाहर है। जब कोष्ठक के बाहर देखो यहाँ पर कुछ भी संख्या लिखा जाएगा तो पहले ये इसके साथ गुणा होगा, फिर इसका इसके साथ गुणा होगा, तो इसका इसके साथ गुणा होगा तो मतलब ये क्या होगा, इधर से हम लोग मालूम करेंगे। तो -5/7 और 2/5 आप लोग को दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें 5/7 है तो यहाँ पे कितना होगा, 2/5 होना चाहिए, 2/5। ठीक है, 2/5 जब यहाँ कर लिए तो अब देखो पहला संख्या इससे गुणा जाएगा, दूसरी संख्या इससे गुणा जाएगा, तो दूसरी संख्या में 4/7 आपको दिया गया है और 5/7 आपको भरना है, तो इसमें लिखेंगे -5/7। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये कौन सा प्रगुण से हमने किया हुआ है, तो वो प्रगुण का नाम है वितरण। कौन सा, वितरण। यस, वितरण नियम। ये जो गुणा पर योग का वितरण नियम है, नियम। ठीक है, ये कौन सा नियम है, वितरण नियम है। और कैसा है, गुणा पर योग का, गुणा पर योग का वितरण नियम है। आई होप कि आप बच्चों समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लिखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो चौथे क्वेश्चन को हमको सरल करना है और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बहुत ही इत्मीनान से बहुत ही अच्छे सॉल्व करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग को पहला क्वेश्चन दिया गया है, यानी इन सब का मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। और आपको मालूम है कि गुणा हम लोग कैसे करते हैं। अगर कोई भी प्रगुण इसमें से फॉलो होता है, चाहे क्रम विनिमय, चाहे वितरण, चाहे साहचर्य, तो वो विधि हमको आसान बना देता है। लेकिन हम लोग इसमें देखेंगे कि वो चीज़ अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो हम लोग डायरेक्ट गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग ना इन सब का जब गुणा करने के लिए बोला गया है तो कहीं ना कहीं आप इन सब का डायरेक्टली भी गुणा कर सकते हैं। कैसे, ठीक है, -3 लिखा गया है, सारा क्वेश्चन से यहाँ पर लिखा गया है। तो अब देखिए हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -3 से हम लोग इस 9 को काट देंगे, तो 3 बार कटेगा, कितनी बार, 3 बार, और यहाँ पे बच जाएगा -1। ठीक है, तो -1 का गुणा आप 10 में करेंगे तो +10 हो जाएगा, +10 का गुणा 18 में करेंगे तो 180 हो जाएगा, 180 का गुणा, ठीक है, ये दोनों काट के हम लोग प्लस कर देते हैं। डायरेक्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पे -1 गुणे -10/3 गुणे 18 में -5, और यहाँ पे हो जाएगा 18 में -5, बहुत अच्छे से यहाँ लिख देता हूँ, और इंटू 1/6 लिखा गया है। तो अब देखिए अंश का अंश में गुणा होगा और हर का हर में गुणा होगा, इसके बटे कुछ नहीं, इसलिए 1 मान लेते हैं। तो इन सबका जब गुणा करेंगे तो -1 गुणे 10, ये हो जाएगा +10, +10 का गुणा करेंगे 18 में तो हो जाएगा 180, 180 गुणा 1 में करेंगे तो 180 ही रहेगा, लेकिन प्लस में। अब इसका गुणा हम लोग करते हैं तो 3 × 5 = 15, -15, -15 × 6 = 90, यानी -90 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को काटेंगे तो हो जाएगा 90 दूना 180, यानी -2 आंसर आएगा। कितना आएगा, -2 आंसर आएगा। आई होप बच्चों कि आपको ये समझ में आया है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को भी कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये माइनस काट करके हम लोग 1/9 प्लस लिखते हैं, फिर 3/20 लिखते हैं, फिर इंटू लिखते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का आप डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। -4
बटे में 1 लिखिए और 6 बटे में -5 लिखिए। अब अंश का अंश में और हर का हर में गुणा करेंगे तो 1 गुणे 3 3 हो जाएगा, 3 चौक के 12 हो जाएगा, माइनस में -12 छक्का 72, ठीक है, 12 छक्का 72 तो -72 हो जाएगा, और बटे में 5 और 5 9 45, ठीक है, 5 9 45 जगह -45, 45 में 2 गुणा करेंगे 90 यानी 900 हो जाएगा। कितना? 900 विथ माइनस, 900 विथ माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक का गुणा करेंगे एक ही रहेगा, यानी इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 72 बटा 900, 72 बटा 900। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया है। क्लियर हो गया आपको? वेरी गुड। और बाकी ये सभी क्वेश्चंस आप लोग के प्रश्नावली के सॉल्व हो चुके हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।